बोलिए पितृदेव भगवान की जय। जिस किसी के पितृ रुष्ट हो गए हैं, जो बोलते हैं हमारे पितृ नाराज हो गए हैं, पितृ दोष है, कहीं भी आप जाते हैं विद्वान के पास, ब्राह्मण के पास, तो उसमें आपको बताया जाता है आपके घर में पितृ दोष है, आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, आपके घर में बच्चों का शादी समय से नहीं हो पा रहा है, अगर शादी हो गया है तो बच्चे समय से पैदा नहीं हो रहे हैं, बच्चों की नौकरी लगने में दिक्कतें आ रही हैं, घर में कामकाज को लेकर के बहुत समस्या आ रही है, यहाँ तक कि इतना दिक्कत आ गया है आपकी खर्चा भी चलना मुश्किल हो गया हो। और भी कई सारे पहचान है, ये मैं पहचान बता रहा हूं पितृदोष का। कहीं काम के लिए जा रहे हैं, वहां काम नहीं होना, वहां झगड़ा हो जाना, ये सब पितृदोष का लक्षण होता है। आप कहीं खड़े हो किसी काम के लिए, वहां पर कोई ऐसा आपको समाचार आ गया, वहां से लौट के जाना पड़ रहा है, तो ये सब पितृदोष के लक्षण है। बिल्कुल आपका काम बनने वाला है, कुछ इसमें ऐसा बाधा आ गया, ऐसा अड़चन आ गया, तो समझ जाइए आपके ऊपर पितृदोष है। पितृदोष से बहुत लोग चिंतित रहते हैं और बहुत लोगों को नहीं पता होता है इसका उपाय क्या करना है, किस उपाय को करके, किस पूजा पाठ को करके पितृदोष से हम लोग मुक्त हो सकते हैं और पितृदोष बिल्कुल हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो सकता है। तो आज आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे आपको मैं पितृ शांति का उपाय बताऊंगा। जिस किसी के भी पितृ रुष्ट हो गए हैं, पितृ नाराज हो गए हैं, उनका मैं ऐसा उपाय बताऊंगा, बिल्कुल आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे और सारे कार्य आपके बनने लगेंगे, आपके घर में खुशहाली छाने लगेगी और मंगल ही मंगल आपके घर में होगा। आप लोग साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक और शेयर करते रहें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। इसके बाद भी अगर आप लोग चाहते हैं कोई विशेष जानकारी लेना, कुछ भी चाहते हैं, अगर अपने जीवन के बारे में या अपने जो आपके ऊपर पितृ दोष है या बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है, आप चाहते हैं बात करके समाधान पाना, तो आप नीचे लिखे गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, अपना समस्या बता करके उसका उपाय जान सकते हैं। देखिए, पितृ जो होते हैं वो कभी भी अपने परिवार का मंगल नहीं चाहते हैं, अपने परिवार का नुकसान करना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब उसमें नकारात्मक ऊर्जा मिल जाती है पितृ के साथ, और कब मिलता है, जब आप लोग कुछ गलती करते हो। जैसे विधान है शास्त्रों में, कोई भी घर में फंक्शन होगा, कोई भी बड़ा कार्य होगा, कोई भी मंगल कार्य होगा, तो सबसे पहले भगवान के बाद पितरों का भी पूजा जाता है, पितरों को भी स्मरण किया जाता है, उनका बहुत विधि विधान के साथ उनका आमंत्रित करके पूजन होता है, उनको भोग चढ़ाया जाता है, वस्त्र दिया जाता है। ये नियम है पहले से। आप क्या करते हो, उस नियम को बंद कर देते हो, अपना सीधे सीधे गए, अपना कार्य किए और छुट्टी। नहीं, ऐसा नहीं करना है। इसीलिए पितृ दोष आपके ऊपर लगता है और पितृ आपके रुष्ट हो जाते हैं। और भी कई सारे कार्य हैं, और भी बहुत सारी गलतियां होती हैं। मैं एक बार बता भी देता हूं, क्योंकि आप लोगों गलती दोबारा न करें। क्योंकि लोगों को लगता है जब हम पितृ कार्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो भार उतार रहा हूं। हम लोग बहुत बड़ा हमारे ऊपर प्रेशर है, उस मतलब कोई प्रेशर दे करके काम करवा रहा है, कोई बिल्कुल जो है एकदम सर पे चढ़ा नहीं तुम करो, ऐसा नहीं। आपको अपने आप बहुत ही प्रशंसा के साथ, बहुत ही खुशी के साथ पितृ कार्य को, देव कार्य को करना चाहिए। जब आपके घर में कोई एक्सपायर हो जाता है, कोई स्वर्गवास हो जाता है, तो उसकी सारी क्रिया बिल्कुल विधि विधान के साथ करना चाहिए। 2 दिन तक घर में चूल्हा नहीं जलता है,
फल का सेवन किया जाता है, फलाहार किया जाता है। फिर जब दूध लग जाता है, बोलते हैं दूध लगा लो, उसके बाद आपके घर का चूल्हा जलेगा। दूध में केवल अपने परिवार के लोग बैठते हैं, सारी भोजन सामग्री आपके पास आ जाएगी, फिर उसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल दिया जाता है, एक एक बूंद, दो दो बूंद। तो परिवार के लोग बैठ करके इस संस्कार को संपन्न करते हैं और बहुत विधि विधान के साथ प्रत्येक दिन सुबह शाम को घर में सबसे लास्ट के छोर से, लास्ट स्थान से ज्योत जलना शुरू होता है और 10वें दिन तक बाहर आते आते बिल्कुल गेट के बाहर आ जाते हैं। गरुड़ पुराण का कथा होता है, गायत्री का पाठ होता है और इस प्रकार का प्रक्रिया होता है। अपने खाने के पहले गाय के लिए भोजन निकाला जाता है, जल दिया जाता है और उस मृतक आत्मा के लिए, उत जीव आत्मा के लिए भी भोजन अलग से निकाल करके किसी पात्र में घर के बाहर रख दिया जाता है। किसी न किसी रूप में आकर के वो ग्रहण करेंगे। ये कार्य आप लोगों को पूरा 13वीं तक करना चाहिए, जब तक आपका 13वीं संस्कार नहीं हो जाता है। एक बात और मैं बता दूं, ये सब विधि लोग सोचते हैं शॉर्टकट कर लिया जाए, कम दिन में कर लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आज तो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे चल के बहुत बड़ा परेशानी आपके सामने खड़ा हो जाएगा, फिर उसका रास्ता आपको नहीं मिलेगा। फिर जब कार्य बिगड़ जाएगा, फिर आपको पछताने से कोई भी फायदा नहीं प्राप्त होने वाला है। इसीलिए पहले ही आप उस कार्य को ऐसा करें जिससे वो दिक्कत, वो बाधाएं आपके पास आए ही ना। तो आप पहले ही उस कार्य को कर लीजिए, उस विधि को कर लीजिए, बिल्कुल आपके ऊपर बाधाएं और बिल्कुल ही नकारात्मक शक्ति हावी न हो। पूरा तरीके से करिए। 10वें तक आप गरुड़ पुराण सुनिए। 10वें के बाद मुंडन संस्कार होता है पूरे परिवार का, एकादशा होता है, द्वादशा होता है, मलिन खोडसी, उत्तम खोडसी, मध्यम खोडसी, सारी प्रक्रिया कराइए। 10वां के दिन मुंडन होता है, एकादशा के दिन महापात्र आते हैं, वो सारी क्रिया करके गौदान बैतरणी नदी पार कराते हैं, उनको सैया दान दिया जाता है, दान दे करके उनको विदा किया जाता है खुशी खुशी। उसके बाद 13वीं संस्कार किया जाता है। 13वीं में भी बहुत सारे संस्कार है, सबको संपन्न करना चाहिए। देखिए आपके ऊपर कभी भी पितृदोष नहीं होगा। अब जिसके ऊपर पितृदोष हो गया है, बहुत सारे बाधाएं आ रही है, अब उनको कैसे छुटकारा पाना है, क्या उसको उपाय करके ये सारी समस्याओं का हल निकालना है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो आप त्रिपिंडी श्राद्ध करके आप सभी पितृदोष से, पितृ ऋण से मुक्त हो सकते हैं और पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध कोशिश करना चाहिए। त्रिपिंडी श्राद्ध अगर श्राद्ध के समय में कराया जाए तो उसका बहुत अधिक फल प्राप्त होता है, बहुत ज्यादा फल प्राप्त होता है। अगर बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, तो आप किसी भी अमावस्या में इस विधि को, त्रिपिंडी श्राद्ध को संपन्न करा सकते हैं। और ये संस्कार घर में नहीं कराना चाहिए, घर से बाहर कहीं भी त्रिपिंडी श्राद्ध करा सकते हैं। अगर कहीं नदी का घाट हो या कोई बहता हुआ पानी का घाट हो तो वहां पे कराएंगे तो और ज्यादा फल प्राप्त होता है। उसके बाद मैं एक उपाय बताऊंगा पितृदोष निवारण के लिए। जिस किसी के ऊपर पितृदोष है, बहुत ही पितृदोष से समस्याएं आ रही है, पितृ लोग रुष्ट है, तो आप लोग हर अमावस्या के दिन खीर बनाएं और जाकर के एक तो पात्र में लेकर अपने पितरों का जहां स्थान हो या फोटो लगाओ वहां पे भोग लगा करके अर्पण कर दें, और दूसरा ले जाकर के कहीं भी पीपल का पेड़ का पूजा होता हो जहां, वहां ले जाकर भोग लगाइए, फिर उस खीर को बांट दीजिए। ऐसे आप प्रत्येक अमावस्या को करते रहें। साथ ही साथ अमावस्या के दिन सफेद वस्तुओं का दान चालू कर दें, जैसे चावल हो गया, आटा हो गया, चीनी हो गया, मिश्री हो गया,
सफेद कपड़ा हो गया, ये सब दान करते रहिए। और साथ ही साथ एक मैं मंत्र बता देता हूं, इसका जप करते रहे। सबसे पहले 108 बार ओम गंग गणपतये नमः बोले, उसके बाद जो मैं मंत्र बोल रहा हूं ध्यान पूर्वक सुन करके इस मंत्र का आपको जप करना है। बोले पितृदेव भगवान की जय। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्येव च नमः शुभायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। इस मंत्र को जितना ज्यादा से ज्यादा आप जप करेंगे उतना आपको अधिक लाभ की प्राप्ति होगा। ये आपको हमेशा करना है, आप कभी भी कर सकते हैं। इसमें कोई आपको मुहूर्त और शुभ घड़ी देखने की जरूरत नहीं है। एक बार अच्छे समय में शुरू कर लीजिए, फिर इसको कंटिन्यू करते रहिए। कुछ ही दिनों में आपका पितृ दोष बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। दूसरा उपाय मैं बता दूं, जिस किसी के ऊपर भी पितृ दोष है वो लोग पितृ तर्पण करना प्रारंभ कर दें, देव तर्पण ऋषि तर्पण करना प्रारंभ कर दें। किसी पात्र में जल ले लें, प्रात में भगोना में जल लेकर के उसमें दूध डाल दें, गंगा जल डाल दें, काला तिल डाल दें और थोड़ा सा चावल डाल देना चाहिए। हाथ में अंगूठा के बीच में एक कुशा का मोटक दबा लें और कुशा का पैती एक रिंग फिंगर में धारण कर लें। सबसे पहले देवताओं का देव तर्पण करें, पूरब के तरफ मुंह करके, सीधा जनेऊ पहन करके। घुटने से बैठना चाहिए। तर्पण करते समय घुटने पे बैठ करके तर्पण किया जाता है। फिर आप करें ऋषियों का तर्पण, उत्तर दिशा में मुंह करके ऋषि का तर्पण करें। ये भी घुटने पे होगा, सीधा जनेऊ करके। उसके बाद आप पितृ तर्पण करें, जनेऊ को उल्टा करके। ये भी घुटने पर बैठ करके होगा, लेकिन जनेऊ उल्टा करके पितृ तर्पण होगा। देव तर्पण, ऋषि तर्पण, पितृ तर्पण करना है। उसके बाद ब्राह्मण भोजन कराए। ये प्रक्रिया, ये उपाय कुछ दिनों तक करते रहे कंटिन्यू। और गीता में जो 8वां अध्याय है उसका पाठ करना चाहिए। गीता के 8वें अध्याय का पाठ करें, देखिए आपका पितृदोष बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कम से कम 41 दिन लगातार करें इस प्रक्रिया को, इस उपाय को, तो आपका पितृदोष बिल्कुल जड़ से नष्ट हो जाएगा। और 41 दिन लगातार ब्राह्मण को भोजन भी कराएं, देखिए बिल्कुल जड़ से आपके पितृदोष खत्म हो जाएगा। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें और ओम पितृदेवाय नमः कमेंट के माध्यम से अवश्य लिखें। तो वीडियो कैसा लगा और इससे कितना लाभ आपको प्राप्त हुआ ये भी कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। अगर इसके बाद भी विशेष जानकारी आपको प्राप्त करना है, विशेष जानकारी लेना है, तो नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अपना जानकारी ले लें। जो कुछ भी आपको पूछना है, समझना है, आप समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपना कुंडली दिखा सकते हैं। और जो भी आपको पूछना है बिल्कुल निसंकोच पूछ सकते हैं। पूरे पितृदेव भगवान की जय।